जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो उन तीनों को 30 आउटियान पिल देकर उन्हें कल की फाइट के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो लिनो होती है वो किन्नान से पूछती है कि किन्नान, सेक्ट मास्टर ने बोला था कि कल हमारी फाइट को देखने के लिए कुछ लोग आएंगे दूसरे सेक्ट से, तो क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो कि वे यहाँ पर क्यों आएंगे? जो सुनकर जो यानी होती है वो लिन को समझाती है कि जो बड़े सेक्ट होते हैं वह हमारे जैसे छोटे मोटे सेक्टों में आकर यहाँ से टैलेंटेड लोगों को ढूंढते हैं और उन टैलेंटेड लोगों को लेकर अपने सेक्ट में जाते हैं। और जिस सेक्ट में जितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं उनके सेक्ट की रैंकिंग उतनी ज़्यादा ही ऊपर जाती है। जो सुनकर जो लिनो होती है वो बोलती है कि इसका मतलब अगर हमने उन एल्डरों को कल डिफीट कर दिया तो हम भी उनकी नज़रों में आ जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि हमारे सेक्ट की रैंकिंग में भी थोड़ा सुधार आए, क्योंकि हमारे सेक्ट की जो रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा नीचे आती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उनको हाउटियान पिल देते हुए बोलता है कि ये वे 30 हाउटियान पिल है जो कि मुझे सेक्ट मास्टर ने दी थी, ये तुम दोनों आपस में बांट लो, जिससे तुम्हारे कल्टीवेशन में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। जो सुनकर जो यानी होती है वो किन्नान से पूछती है कि क्या तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है? तभी पीछे से लिन बोलती है कि वो इनका क्या करेगा, वो ऑलरेडी क्वासीगोरियलम में पहुंच चुका है, इसका मतलब अब ये पिल उसके किसी भी काम की नहीं है, तो इन पिलों को हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर हम कल्टीवेशन करेंगे तो हो सकता है कि हम दोनों भी क्वासीगोरियलम में पहुंच जाए। और वो किन्नान से उन पिलों को छीनते हुए बोलती है कि लाओ इसे इधर दो, क्योंकि अब ये हमारे काम की है, इन पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, ये हम दोनों में आधी आधी बटेगी। और उसकी इस हरकत को देखकर जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते उससे बोलता है कि पागल, ये तो मैं तुम्हें ही देने वाला था, क्योंकि इतनी सी आउटियान पिलों से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी क्वासीगोरियलम के फर्स्ट लेवल पर हूँ, अगर मुझे सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे किसी और चीज को ढूंढना होगा, क्योंकि इतनी सी आउटियान पिलों से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद वे तीनों देखते हैं कि उनके सामने से काफी ज्यादा डिसाइबल चलकर आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के जो लिनो होती है वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुन के वे जो डिसाइबल होते हैं वो बताते हैं कि हम सभी लोअर रियलम के डिसाइबल हैं और हम जानते हैं कि आपकी जो फाइट है वो कल उन 3 एल्डर से होने वाली है, इसीलिए हम सभी लोअर रियलम के डिसाइबल आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों की जो फाइट है वो हमारे लिए ही है। ये जो फाइट है ये एक तरह से लोअर रियलम और डिवाइन रियलम के डिसाइबलों के बीच में है, तो हम लोग भी मिलकर आपकी मदद करना चाहते हैं। ये 200 हावरन पील है जो कि हम सभी डिसाइबलों ने मिलकर इकट्ठा की है। हम चाहते हैं कि इन हावरन पिलों का आप इस्तेमाल करके उन एल्डरों को हरा दे और उन्हें दिखा दे कि जो लोअर रियलम के डिसाइबल है वे भी डिवाइन रियलम के डिसाइबलों से कम नहीं है। जिसके बाद जो लिनो होती है वो उनसे बोलती है कि पर मैं तो एक डिवाइन रियलम की डिसाइपल हूँ, तो फिर तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? जो सुन के वो जो लोअर रियलम के डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं कि हम जानते हैं कि आप एक डिवाइन रियलम की डिसाइपल हो, लेकिन आप डिवाइन रियलम की डिसाइपल होने के बाद भी अपने लोगों के खिलाफ जाके हमारी मदद कर रही हो, तो इसीलिए आप भी हमारी दोस्त हो, तो प्लीज हमारी इस छोटी सी भेंट को कबूल करो। और उनकी बातों को सुन के जो लिनो होती है वो भी खुश हो जाती है, उनकी हावरन पिल को ले लेती है और उनसे बोलती है कि तुम्हारे इस भेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें उन एल्डरों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम उनको पक्का हरा देंगे कल की फाइट में। जिसके बाद वो जो लोअर रियलम के डिसाइबल होते हैं वो इन तीनों के नारे लगाकर वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। और उन्हें इतना खुश देखकर जो यानियो होती है वो बोलती है कि बहुत टाइम के बाद इन लोअर रियलम के डिसाइबलों को एक होप मिली है, मैं आशा करती हूँ कि हम इनकी इस होप को नहीं टूटने देंगे और हम उन एल्डरों को हरा देंगे। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर रहा होता है कि आज का जो कंपटीशन है वो हमारे सेक्ट के 3 एल्डर और हमारे सेक्ट के जो मास्टर है उनके पर्सनल डिसाइपलों के बीच में होने वाला है। और इस फाइट को देखने के लिए ऑप्टिमम स्वॉर्ड अलायंस से 2 लोग आए हुए हैं, तो आप लोग सभी मिलकर उनका वेलकम कीजिए। जिसके बाद हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और उनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं।
जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि कितने शर्म की बात है कि जो डार्क माइंड सेक्ट के जो एल्डर है वो अपने डिसाइपलों से फाइट कर रहे हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, वे जो डिसाइपल है वो सेक्ट मास्टर के पर्सनल डिसाइपल है, तो इसीलिए वे फाइट कर सकते हैं क्योंकि वे काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। और हम देखते हैं कि उन दोनों में इस चीज को लेकर बहस हो जाती है और वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं, ये एक तरह से डिसाइपलों को बुली करना हुआ। उन एल्डरों को अपनी एज देखनी चाहिए कि वे इतनी एज होने के बाद अपने डिसाइपलों को बुली कर रहे हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे काफी पावरफुल हो गए क्योंकि वे सेक्ट मास्टर के पर्सनल डिसाइपल है, तो उन्हें पावरफुल होना चाहिए। और हम देखते हैं कि वे इसी तरह से बहस करते हुए एक दूसरे से नाराज होकर अपना अपना मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। और गाइस ये दोनों मुझे लिन और किन्नान की टू कॉपी लग रहे हैं क्योंकि ये दोनों भी उसी तरह से बहस कर रहे हैं जिस तरह से वे दोनों करते रहते हैं। इसके बाद वो जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि चलो अब कंपटीशन को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। आपके लोगों के सामने ये जो 3 लोग खड़े हुए हैं ये आज हमारे एल्डरों को चैलेंज करेंगे और इनमें से जो किन्नान है वो लोअर रियलम से है, साथ ही जो यानियो है वो भी लोअर रियलम से है और जो लिन है वो हमारे डिवाइन रियलम से है। और उन तीनों को देख के वहाँ पे जो डिवाइन रियलम के डिसाइपल खड़े होते हैं वह बोलने लगते हैं कि इन लोअर रियलम के डिसाइपलों को मार डालो, आज ये यहाँ से जिंदा जाना नहीं चाहिए। तभी एक बोलता है कि जो ये लिन है ये हमारे डिवाइन रियलम की डिसाइपल है, उसके बाद भी ये इन लोअर रियलम के डिसाइपलों की मदद कर रही है, ये भी आज बच के नहीं जानी चाहिए, इसको भी आज जान से मार डालना चाहिए। जिसके बाद वो जो रेफरी होता है वो बोलता है कि अब हमारे सेक्ट के मास्टर आ रहे हैं, तो सभी खड़े होके सेक्ट मास्टर का वेलकम कीजिए। और हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होते हैं वहाँ पर चल के आ रहे होते हैं और उनकी हालत को देख के जो लोअर रियलम के डिसाइपल होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर को क्या हुआ है, आखिर उनकी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है। तभी दूसरा बोलता है कि अगर सेक्ट मास्टर को कुछ भी हो गया तो ये जो डिवाइन रियलम के डिसाइपल है ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये हमें सेक्ट से बाहर निकाल देंगे। तभी तीसरा बोलता है कि केवल सेक्ट मास्टर ही है जिनके कारण हम यहाँ पे रुके हुए हैं, अगर सेक्ट मास्टर को कुछ भी हो गया तो समझना कि हम भी बस इनके साथ ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो डिवाइन रियलम के डिसाइपल होते हैं वो सेक्ट मास्टर की ऐसी हालत को देखकर हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये ओल्ड मैन जल्दी ही मरने वाला है और उसके मरते ही हमारे एल्डरों का यहाँ पे राज होगा। जिसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि पहला राउंड जो है वो लिन और एल्डर जू के बीच होगा, वहीं जो दूसरा राउंड है वो यानियो और एल्डर हुआंग के बीच होगा और जो तीसरा राउंड है वो किन्नान और एल्डर यू के बीच होगा। तो चलो अब कंपटीशन को स्टार्ट करो। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो लिन से बोलता है कि लिन, एल्डर जू जो है वो क्वासीगोरियलम के सेकंड लेवल पर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम उससे जीत पाओगी। जो सुन के जो लिनो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं डिवाइन रियलम की एक बिग फैमिली से आती हूँ और मेरे पास मेरे ऐसे बहुत से ट्रम्प कार्ड है जिनका यूज करके मैं इस एल्डर को आराम से हरा सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि इसका लेवल मुझसे ज़्यादा है लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस फाइट को मैं ही जीतने वाली हूँ। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो यानियो से बोलता है कि यानियो तुम्हें क्या लगता है कि तुम एल्डर होंग को हरा पाओगी या नहीं। और किन्नान के ये पूछते ही आज का हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।